ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाहिके। जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल अपनी चल रही है। कल हमने पढ़ा था कि जीव अपने को क्या क्या रूप मानता है और अपने क्या क्या मानता है। अपने को सुखी दुखी मानता है, अपने को राजा और गरीब मानता है, अपने धन मकान गोधन आदि प्रभाव आदि अपना मानता है। और ये सब जीव तत्व संबंधी भूल है। क्यों ये भूल? क्योंकि ये वास्तव में जीव के नहीं है। यदि जीव के होते तो फिर जीव इनको मानता तो भूल नहीं कहलाती। लेकिन ये है नहीं और जीव इसको अपना मानता है, इसलिए जीव संबंधी भूल है। अपने स्वरूप के बारे में विपरीतता का नाम ही भूल है। अपने स्वरूप के संबंध में विपरीतता है। जीव जिस रूप है उस रूप अपने को नहीं मानता और जिस रूप नहीं है उस रूप अपने को मानता। तो ये अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि, ये दो प्रकार की बुद्धि अपने समझी। इसमें निकालो आप पेज नंबर थोड़ा सा ले लेंगे, पेज नंबर 80 पेज नंबर 80 पेज नंबर 80 मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अब मिला पेज नंबर 80 निकाल, शेयर कर लेना थोड़ा बहुत, दो जने मिलके, जिनके पास नहीं है सुनना ध्यान से। अब इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है सो कहते हैं। संसारी जीव कौन? अपन सब। अपने मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी है उसका कुछ चित्रण यहाँ किया गया है। कैसी जीव के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है, वहाँ वर्णन तो श्रद्धांत का करना है। भूल काहे में है? भूल का है श्रद्धा में, मानने में, परंतु जानेगा तो श्रद्धा करेगा। इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। हमने वर्णन चल रहा है इसके जानने में भूल है और वास्तविकता में भूल है मानने में। लेकिन जानता उल्टा है इसलिए मानता भी उल्टा है, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन किया है। मतलब यहाँ ये बताएंगे कि जीव ऐसा जानता है, ऐसा जानता है, ऐसा जानता है। अपने समझना क्या है कि ऐसा जानता है और इसलिए ऐसा मानता है। समझ में है ना? मान्यता संबंधी भूल है। श्रद्धा माने मान्यता संबंधी भूल। हम क्या मानते हैं, तो हम चूंकि जानते भी विपरीत है इसलिए हमारी मान्यता में भी खोट है। हम वस्तु स्वरूप का हमें वस्तु स्वरूप का बोध ही नहीं है कि वस्तु स्वरूप क्या है, इसलिए हमारी मान्यता भी सच्ची नहीं होती। अब देखो एक एक तत्व की भूल बता रहे हैं यहाँ। सबसे पहले जीव अजीव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धा। अभी दोनों तत्व की एक साथ क्यों ले ली? जीव और अजीव दोनों की भूल एक साथ ली ना। एक साथ क्यों ली? क्योंकि इन दोनों की भूल एक साथ है। जहाँ जीव की है जहाँ अजीव की है। इसके लिए उदाहरण दिया था अपन ने, 2-3 बार दिया उदाहरण। कौन सा उदाहरण? आपने एक और उदाहरण बता दिया था, चलो अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो उदाहरण दिया था वो क्या था? मेरा उदाहरण सही दिया आपने, हैं? नींबू और संतरा। नींबू और संतरे का उदाहरण दिया। उन्होंने एक नया उदाहरण बनाया, सोने और चांदी। सोने को क्या था लाने को, चांदी ले आया। चांदी भी नहीं मालूम है, सोना भी नहीं मालूम। तो जीव अजीव तत्व संबंधी दोनों की भूल है। क्या भूल करता है इसके संबंध में? जीव अजीव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धा। अनादिकाल से जीव है और कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। अगर वो थोड़ा बहुत समझ में आएगा अपने को। अगर पर्याय बढ़ के आए ना, तो अनादि जीव कब से है? अनादिकाल।
वो किसके निमित्त से? कर्म के निमित्त से, कर्म के संयोग से अनेक पर्याय माने अनेक अवस्थाओं को धारण करता है। जैसे अभी कौन सी अवस्था धारण की? मनुष्य पर्याय। वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, पहले वाली अवस्था इसने छोड़ी, नवीन पर्याय धारण करता है। अब उस पर्याय की स्थिति बता रहे हैं कि उस पर्याय का हम पोस्टमार्टम करते हैं कि वो पर्याय क्या है। तो वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा, ये जो पर्याय है मनुष्य पर्याय, इस मनुष्य पर्याय में क्या क्या चीजें हैं? तो एक तो स्वयं आत्मा है, और दूसरा अनंत उद्गल परमाणुमय शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है। माने ये पर्याय एक आत्मा और अनंत उद्गल परमाणुमय शरीर, उन दोनों का एक पिंड है। अनंत उद्गल परमाणुमय जो शरीर है, उस शरीर और आत्मा, उन दोनों का जो एक पिंड रूप बंधन है, उसका नाम मनुष्य पर्याय है। अकेले शरीर का नाम मनुष्य नहीं, अकेली आत्मा का नाम मनुष्य। एक आत्मा और अनंत उद्गल परमाणुमय शरीर, उन दोनों का जो एक पिंड रूप बंधन है, उसका नाम मनुष्य शरीर, उसका नाम मनुष्य पर्याय है। इसको कहा जाता है असमान जाति द्रव्य पर्याय। क्या नाम है इसका? असमान जाति। असमान जाति इसलिए दो अलग अलग जाति के द्रव्य हैं, एक जीव जाति का है, एक उद्गल जाति का है। तो दो जीव और उद्गल दो जाति के मिले, इसका नाम हो गया असमान जाति। और असमान जाति दो द्रव्यों की जो एक रूप अवस्था दिख रही है, या जिसको दो द्रव्यों में हमने जो एक बने का संबंध स्थापित करके उसको एक नाम दिया मनुष्य पर्याय, तो वो उसको कहते हैं हम असमान जाति पर्याय। समझ में आई बात? दो भिन्न भिन्न जातियों के द्रव्यों की एक रूप अवस्था का नाम असमान जाति पर्याय है। अब असमान जाति पर्याय में इस जीव को विपरीत बुद्धि उत्पन्न होती है, क्योंकि है दो अलग अलग जाति के, और ये उन दोनों को एक में करता है। कैसे करता है देखो, वहां तथा वो पर्याय की स्थिति बताइए। पर्याय कैसी? एक तो स्वयं आत्मा और अनंत उद्गल परमाणुमय शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है। तथा जीव को उस पर्याय में, किस पर्याय में? मनुष्य पर्याय में, यह मैं हूं। मैं कौन हूं? ये मैं हूं। ये माने ये मैं हूं। तो मैं में क्या क्या शामिल किया इसने? स्वयं को भी शामिल किया, आत्मा को भी, और अनंत उद्गल परमाणु में जो शरीर था उसको भी शामिल किया, दोनों को अपने में शामिल किया। अब वो दोनों का मालिक बनाए, ये गलती है। इसमें एक स्वयं भी है, लेकिन अपना शेयर तो एक ही है ना, और बाकी उद्गलों का शेयर कितना है? अनंत उद्गल परमाणु। यदि अपन पूछे इस मनुष्य पर्याय में कितने द्रव्य हैं, जाति अपेक्षा से दो है, संख्या कितने द्रव्यों की? उद्गल परमाणु कितने हैं? अनंत। एक एक उद्गल परमाणु को एक एक द्रव्य माने अपन, तो इसमें कितने द्रव्य हैं? अनंत। और अनंत तो उद्गल द्रव्य है, और जीव द्रव्य कितने हैं इसमें? एक। जीव का हिस्सा कितना है? 1/अनंत। और जीव क्या कर बैठा है कि पूरी इस पर्याय का मालिक बन बैठा है। प्रदेश तो क्षेत्र की अपेक्षा है। हाँ, चेतना तो नहीं, चेतना जैसे ये जो शरीर और आत्मा दोनों मिलके एक जो मनुष्य पर्याय के लिए, तो उसमें चेतन आत्मा तो एक ही है, बाकी उद्गल परमाणु कितने हैं? अनंत। अरे ये एक शरीर, एक एक हाथ के एक एक कण में अनंत उद्गल परमाणु है। इस एक उंगली के भी यदि अपन टुकड़े करें, मतलब परमाणु के हिसाब से देखें, तो एक एक उंगली में अनंत उद्गल परमाणु है। शरीर के एक एक रोम रोम में अनंत उद्गल परमाणु है। तो वो तो दोनों का समूह है ना। कोई ये जो शरीर है वो एक उद्गल परमाणु नहीं है, अनंत उद्गल परमाणु है। और चैतन्य वो एक ही है, तो एक है चैतन्य और बाकी अनंत है इसमें उद्गल परमाणु। और उन दोनों के पिंड रूप बंधान रूप जो अवस्था, उसका नाम मनुष्य पर्याय। अब ये जीव क्या करता है कि पूरे उसमें अहंपना धारण करता है कि ये मैं हूं। अब ये मैं हूं तो तेरा हिस्सा तो इसमें 1/अनंत है, और तू क्या कर बैठा है?
सारी की सारी प्रॉपर्टी मतलब सारी पर्याय का मालिक तू बन बेटा। ये गलती है। कोई आदमी ये कहे, जैसे आपसे पूछे कि आप क्या काम करते हैं, मैं आपको नहीं मालूम मैं क्या करता हूँ, ये जो मारुति कंपनी चल रही है इसका मालिक नहीं। अच्छा, हमको ही नहीं मालूम था। तुम साइकिल पे क्यों घूमते हो? ये वो एक अलग बात है, उसको मत पूछो क्यों साइकिल कि भैया तू जो है मारुति कंपनी का मालिक कैसे, जरा समझा तो सही हमको। एक काम कर, एक बार हमको मिलवा दे जरा मारुति कंपनी के अंदर कैसे बनती है मारुति, देख के तो आए। तो अपने को मारुति कंपनी में ले जा नहीं सकता, गेट कीपर रोक देता उसे। तुम्हें मालिक कैसे? एक शेयर का सर्टिफिकेट में उस पर लिखा हुआ आपकी इस कंपनी में हिस्सेदारी, लेकिन हिस्सेदारी है लेकिन कितनी है? एक शेयर है उसकी, एक की है। बाजार में कितने शेयर हैं? 1000 करोड़ जितने भी है, 100 लाखों करोड़ों। तो अब करोड़ शेयर में तेरे पास एक शेयर है और तू पूरी कंपनी का मालिक बन गया। यदि मालिक कहलाना हो तो उसके लिए कम से कम 51% चाहिए। ये तो 51 छोड़ो, 1/अनंत है इसका तो शेयर, और इससे पूछो तो ये पूरी कंपनी का मालिक है। एमएनसी, शरीर रूपी एमएनसी का मालिक है। इसका परिचय पूछा जाए तो परिचय दोनों को मिला के अपना परिचय देता है कि देता है, और न केवल देता है, देने में तो क्या ठीक है जो देता है, लेकिन मानता भी ऐसे ही है कि यही मैं हूं क्या, और इस यही मैं हूं। तो इसमें मैं प्लस शरीर इज इक्वल टू मैं कर रखा। अब इसमें से माइनस करना था बस एक को। किसको माइनस करना था? माइनस शरीर, या मनुष्य पर्याय माइनस शरीर इज इक्वल टू मैं। और ये कह रहा नहीं, कोई मनुष्य पर्याय है वो मैं। तो स्पष्ट भूल है कि नहीं, क्योंकि शरीर इसका है नहीं। कहीं करे देह में निच पिछा, देह में अपना करता है। और फिर इतना ही नहीं है, आगे और क्या करता है देखो ये। तथा ऐसी हम जीव की उस पर्याय में यह मैं हूं ऐसी हम बुद्धि होती है। और फिर स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण रस गंध स्पर्श आदि स्वभाव है, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। मैंने ये द्रव्य में अपनापन किया, पुद्गल द्रव्य में, ये शरीर में हूं, और अब जो जो शरीर के गुण हैं उनको भी अपना मानता है। स्पर्श रस गंध वर्ण मेरे, मैं चिकना मैं रूखा, मैं काला मैं गोरा, मैं मोटा मैं दुबला, मैं हल्का में भारी, मेरा इतना वजन कम हो गया, मेरा इतना वजन बढ़ गया। तो वो द्रव्य में अपनापन किया था, अब फिर द्रव्य के गुणों में अपनापन किया। स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों, मतलब सब तरफ चलेगी। अब वो गुणों के बाद में पर्याय में भी जाएगा। उन गुणों की जो जो अवस्था होगी उस अवस्था में भी हम बुद्धि करेंगे। मैंने जहाँ पर में अपनापन गया तो वह सारी जितनी भी पर की चीजें होगी, द्रव्य हो, गुण हो, उसके पर्याय हो, सब में अपनापन करता है। तो ये जीव जो है अपनी सत्ता को विस्तारता है, अपना स्वभाव ज्ञानादिक है, उसमें हम बुद्धि करता। तो बिल्कुल सत्यार्थ मान्यता थी, लेकिन ये अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप से बाहर निकल के और पर में हम बुद्धि धारण करता है। ये इसकी मूल जीव जीव संबंधी भूल है। तो देखो, उद्गल परमाणु के वर्ण रस गंध आदि, वर्ण रस गंध स्पर्श आदि स्वभाव है। किसके स्वभाव है सर? उद्गल के। स्पर्श रस गंध वर्ण ये उद्गल का स्वभाव, जीव का नहीं है। उनको ये क्या मानता है? अपना स्वभाव। तो इसने अपने विभाव को भी अपना माना, स्वभाव को भी अपना माना, और पुद्गल के स्वभाव को भी अपना माना। अपने विभाव स्वभाव तक की सीमा में रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अपना स्वभाव ज्ञानादिक है, विभाव क्रोधादिक है, ठीक, ये अपनी सीमा में। क्रोधादिक भाव में अपनी पर्याय में हुआ, ज्ञानादिक हुआ अपने में हुआ। लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण तो स्पष्ट रूप से पुद्गल में है ना, उसको तू अपना कैसे मान सकता है? और तू उसको अपना मानेगा तो ये तो स्पष्ट भूल है जीव जीव संबंध। आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुओं का
पिंड रूप आत्मा ये पर्याय, एक आत्मा और अनंत उत्कल परमाणु में शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है। असमान जाति पर्याय, द्रव्य पर्याय। शेर पे भी लागू होगा, तिर्यंश पे भी लागू होगा, किसी पे भी, शेर हो कोई भी तिर्यंश प्राणी पे भी लागू होगा, जीव पे। जो आपने बोला मनुष्य पर्याय है। अपन ने अपनी तरफ से उदाहरण दिया, देखो भैया आप यदि तिर्यंश पे लगाओ तो तिर्यंश पे लगा लो, जो जिस पर्याय में जाता है उसको उस पर्याय में अहम बुद्धि होती है। हम अपनी तरफ से बात करते हैं क्योंकि हम मनुष्य, तिर्यंशों की तरफ से करेंगे तो यहाँ सब लोग समझेंगे तिर्यंशों की अपन तो सब सम्यक दृष्टि है, इसलिए अपन अपने लिए बात करते हैं। जिनवाणी में जितनी बात है मनुष्य की तरफ से बात है, बाकी आप लगा लेना उसको 3 गति वर्ग है। ये तो हर जीव की ऐसी स्थिति, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय, चाहे पंच, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, इस बीमारी से कोई नहीं बचा। ये तो हुई अहम बुद्धि। अब आगे देखो, ये मेरे हैं, क्या मेरे हैं? शरीर मेरा है, इस प्रकार उनमें महत्व बुद्धि होती है। ये मेरे हैं, पहले अहम बुद्धि थी, ये मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, और ये शरीर मेरा है, इस प्रकार उनमें महत्व बुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानाधिक की तथा क्रोधाधिक की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है। जीव के अंदर होती है ना, ज्ञान की अधिकता हीनता रूप अवस्था, वो जीव में, क्रोधाधिक की हीनता अधिकता रूप अवस्था वो भी जीव में। मौत उसको अपनी माने तो भूल नहीं है। ये क्या करता है, उत्कल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है, उन सबको अपनी अवस्था मान। ज्ञानाधिक की अवस्था हुई अपनी है, क्रोधाधिक की अवस्था अपनी है, वहां तक सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन और आगे बढ़ा। और जब उत्कल परमाणुओं की अवस्था होती है, वर्णादि पलट गया, स्पर्श पलटा, गंध पलटी, रूप पलटा, उसको क्या मानता है, मेरी अवस्था पलट गई, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, मैं गोरा हो गया, मैं काला हो गया, मैंने बताया मैं इतना ही 50 किलो ज़्यादा, 10 किलो ज़्यादा हो गया, मैं 10 किलो मैं हो गया। अवस्था बदली किसकी, उद्गल की, और अपन क्या मान रहे हैं, अवस्था मेरी। किसी को, किसी जवान आदमी को तो क्यों भैया तुम तो बुढ़े दिख रहे हो, आदमी को ऐसा लगता है एकदम जैसे कोई बहुत बड़ी गाली दे दी है उसके। किसी बुजुर्ग आदमी को क्यों तुम तो बिल्कुल जवान दिखते हो, तो उसको ऐसी खुशी होती है जैसे कोई बहुत बड़ी तारीफ की। मैंने इस जीव को देह के पलटने में ऐसा लगता है मैं पलट गया, मैं बुजुर्ग हो गया, इसको बुजुर्ग खेद है, कोई उसमें दुख की अनुभूति होती है, हो जाएगा तब तो जो होगा सो हो गई। कितनी अपनी अहम बुद्धि है उसके अंदर। बुढ़ापा आने का दुख, अरे भैया सब बुढ़ापा आ गया, अरे तुम वहीं अटका हुआ है भैया, किसका बुढ़ापा आया है, बुढ़ापा किसका आया, देह का बुढ़ापा आया, चेतन में तो वही का वही है। मैं युवा हो गया हूं, लेकिन चैतन्य में क्या अंतर आया, चैतन्य तो वही का वही है। यदि चैतन्य में अंतर आया तो उसकी ज्ञानाधिक की अवस्था पलटी, उस अवस्था को अपनी माने तो ठीक है, लेकिन ये शरीर की अवस्था पलटने में अपनी अवस्था मानता है। शरीर में थोड़ा सा कुछ हो जाए रूप रंग में तो मानता मेरा बिगाड़ हो गया। बिगाड़ है इसका केवल इसके विभाव से और स्वभाव से। क्रोधाधिक की अधिकता में बिगाड़ है और क्रोधाधिक की हीनता में सुधार है, ज्ञानाधिक की अधिकता में सुधार है और ज्ञानाधिक की हीनता में बिगाड़। लेकिन ये उसको ही नहीं, जब उद्गल के परमाणुओं की वर्ण आदि रूप जो पलटने रूप अवस्था होती है, उनको भी सबको अपनी अवस्था मानता है और ये कहता है ये मेरी अवस्था है। ये जो पर्याय की अवस्था है किसकी है, मेरी। माने उद्गल की जो अवस्था है, बालक अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, रोग रूप अवस्था, निरोग रूप अवस्था, ये सब किसकी है, मेरी। मैं निरोगी हूँ, मैं अप टू डेट हूँ। और लगा लेना आप जितनी भी शरीर संबंधी जितनी भी बुद्धि है, शरीर की अवस्थाओं को अपने मानने की बुद्धि, वो सब मिथ्या बुद्धि है, वो सब इसमें आ जाएगी। देह की अवस्थाओं को अपनी अवस्था मानना ये भूल है। आगे देखो, उन सबको अपनी अवस्था मानता है, यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। ये मेरी अवस्था है, ये ममत्व बुद्धि हुई। ये मैं हूँ अहम बुद्धि, तो मेरी अवस्था है ममत्व बुद्धि।
ये अपने को ही अनुभव करने के लिए। नहीं नहीं, जैसे अभी हम लोग जैसे संस्था में है, गृहस्थी में है, स्त्री पर आए हैं, उसके बाद चलो उसमें पुरुष में भी है, तो उसमें वर्बली तो चलता है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। और कभी कभी फील करने में हाँ चलो तकलीफ है, उस तरफ ध्यान दो, ये तो शरीर को हुई है, लेकिन वो फील तो उस समय होता ही है ना। तो इस समय किस अवस्था तक जा सकते हैं? देखो राग रूप अवस्था होना एक अलग बात है, और ये मान्यता में होना कि ये मुझे हुआ है, उसमें बहुत अंतर है। और चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो मुनि हो, चाहे वो त्रियंच हो, चाहे वो देव हो, चाहे नारकी हो, मान्यता के अंदर सुधार कोई भी जीव कर सकता है। जो संगी पंचेंद्री है, जिसमें भी मन है, वो अपनी मान्यता सुधार कर सकता है। मान्यता मतलब वर्बली तो आप मान रहे हो, वर्बली नहीं मान रहे हो। जैसे आपको कोई चोट लगी, तकलीफ, दर्द हो रहा है वहाँ पे, अभी पूरे टाइम आप ध्यान दे रहे हो कि ये उद्गम है हमारा, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो जो दर्द होता है ना, फील दर्द तो देखो मुनिराज हो गए, मुनिराज को सियावली खाने हैं, तो कोई मुनिराज को ज्ञान नहीं होगा ऐसी बात थोड़ी नहीं। जो मतलब शरीर के खाने का जो ज्ञान होगा वो उनको भी होगा। दुख जो होता है ना, वो शरीर के प्रति राग बुद्धि से होता है। किसी व्यक्ति को इतना सा केवल ये सुन भी ले कि मेरे शरीर को ये नुकसान हो रहा है, तो उसको भयंकर आकुलता होती है। और किसी को समझ लो देह से मतलब उसका देह के प्रति ममत्व नहीं है, तो कितना ही कुछ बिगड़ा, आकुलता नहीं होती है। देखो मैं बताता हूँ आपको उदाहरण। सैनिक युद्ध में लड़ता है, जब उसको मान कषाय तीर होती है ना, तो युद्ध में लड़ते लड़ते भी यदि यश मिल रहा हो तो देह के कष्ट होने के दुख को नहीं भोगता, और वो मान को भोगता है। नहीं तो आदमी कौन अपनी मौत की कीमत पे प्राण इसमें प्राण देगा? सामने सामने वो जो है जग को सामने खा के आ जाएगा, मर जाएगा, लेकिन पीठ दिखा के नहीं आएगा। तो क्या होता है, ये तो अपन प्रत्यक्ष में देखते हैं। योद्धा आदि है तो देह का राग घट जाता है। क्यों घट गया? मतलब देह की जो तकलीफ थी, तकलीफ उसने सहन नहीं की, क्योंकि उसके बदले का जो मान कषाय थी ना, वो तीव्र थी। उपयोग नहीं, उपयोग है उसमें, लड़ाई हो रही है तो दुख भी हो रहा है साथ, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ दिख रही है कि मुझे ये मिलने वाला है, इसके बदले में यश मिलने वाला है, तो वो सारा अपना जो है शरीर के प्रति होने पर भी, दुख होने पर भी उसको दुख नहीं होता। इसी के अंदर दिया, देखो एक मैं बताता हूँ आपको। ये इसमें जो आपका प्रश्न है ना, ये प्रश्न कहाँ उठाया है, देखो ये चौथे नंबर पर होना चाहिए। तो प्रश्न ये भाई शरीर सुबह के उदाहरण दिया उसमें इस जगह से, जब मत घट जाता है तो दुख उसका घट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है एकदम। वो शुद्धोपयोग के अंदर राग घटता है, भान नहीं रहता है, ये अपन कहने के लिए होता है। वो वस्तुतः तो वो जब सातवें अनुष्ठान के ऊपर होता है तो कुछ भान नहीं होता है। नहीं, तो इतने काल नहीं रहता कोई सातवें के ऊपर। इतने काल यदि सातवें के ऊपर रह जाए तो वो केवल ज्ञान हो जाए। जो श्रेणी का काल है वो तो अंतर्वर्ती काल है, वो इतने काल तक छठे सातवें में झूलते रहे। देखो मैं बता दूंगा इसके बाद में, आपके प्रश्न का उत्तर मैं अलग से दूंगा, क्योंकि ये दूसरे लोगों को प्रश्न समझाना पड़ेगा आपको प्रश्न क्या है। भाई बात तो ये है कि सवाल ये है कि देह में होने से दुख का संबंध नहीं है, मेरा ये कहना है। देह के अंदर ममत्व से दुख का संबंध है। जिसका जितना तीव्र ममत्व है वो उतना अधिक दुखी है, और जिसका ममत्व भाव जितना कम है वो उतना कम दुखी है। देह की अवस्था कितनी बुरी हो, लेकिन यदि ममत्व घट जाता है तो वो दुख का अनुभव नहीं करता। देह में ममत्व तीव्र हो तो इतना भी भान हो कि मेरे को तकलीफ आने वाली है, यदि डॉक्टर गलत लिख के भी दे दे तो वो उस तकलीफ के नाम को सुन के तकलीफ हो जाए उसे। मैंने चित्त जो है ना, वो जिसको कहते हैं कि आदमी टेंशन से ज़्यादा दुखी होता है। खिलाड़ी वगैरह खेलते हैं ना, तो हाथ पाँव में लग जाती है, लेकिन खेलने का रस इतना तीव्र रहता है कि उनको एक कुछ भी दिया उस समय, वो फटाक से वो लगाया उन्होंने, खेलने चले। और जैसे ही खेल खत्म हुआ तो उनको स्ट्रेसर से बाहर निकल,
खत्म हुआ नहीं और लेट गए, खत्म। और अभी इतनी देर तक कैसे खेल रहा था, इतनी देर तक उसको उपयोग नहीं दिया उसने, उतनी देर तक उसका राग उसमें था ना तीव्र, काय के अंदर, खेल के अंदर। इसलिए देह के अंदर देह होने से माने देह में तकलीफ होना वो दुख का नियामक कारण नहीं है। देह के प्रति जो ममत्व भाव है वो दुख का नियामक कारण है। तो अपन तो यही कह रहे हैं कि भाई जो ममता बुद्धि है वो जब तक नहीं छूटती है तब तक ये जीव दुखी है। और ममता बुद्धि छोड़ने के लिए इसको केवल संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है। जो जीव संगी पंचेंद्रिय है वो 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कर सकता है मन के द्वारा। जब तक संगी बना नहीं है तब तक उसको ये 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं हो सकता। लेकिन संगी पंचेंद्रिय चाहे वो गाय हो, बैल हो, तोता हो, मीना हो, कोई हो, नारकी हो सातवें नरक का, चाहे वो देव हो, चाहे मनुष्य पर्याय में कोई भी जीव हो, अरे यहाँ तक कि यदि कोई चांडाल भी होवे, भील भी होवे, चोर होवे, कोई हो, कितने ही पापी से पापी भी हो, वो जीव भी तत्व का श्रद्धान करने के लिए समर्थ है। ऐसे शास्त्र में उदाहरण बड़े बड़े। चांडाल थे, चांडाल ने मुनिराज के उद्देश्य सम्यक प्राप्त किया, चोर ने चोरी अंदर गया जेल के अंदर और दूसरे का उपदेश सुना, वहां सम्यक प्रकट किया, भीलों ने सम्यक प्रकट कर दिया, पापी से पापी तिर गए। क्योंकि ये मान्यता के लेवल पे सुधारना, इसके लिए कोई बहुत बाहर की चीज की जरूरत नहीं है। शेर को मुनिराज ने उपदेश दिया, मांस खाता हुआ शेर, और अपने श्रद्धान को उसने छोड़ दिया। उसको पहले ये नहीं कहा तू अपना भैया एक काम कर, तू पहले कुल्ला करके आएगा। ये क्या है, मुंह में ऐठा है तो मुंह झूठा, और वो भी मांस का मुंह नहीं। उसको कहा कि तू अपने तत्व श्रद्धान को सुधार, क्योंकि ये मेन चीज है ना, उसका श्रद्धान ही नहीं सुधरे तो वो बाद में क्या सुधरेगा। भाई उससे कहा कि तू जिस देह में तू अपनापन कर रहा है, जिस देह में इतना राग कर रहा है, तू है ही क्या। वो ये उपदेश सुन के मुनिराज का उसको अपने स्वरूप का भान हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। वर्तमान युग में सारे उदाहरण बड़े पड़े, शेर को, हाथी को, बेल को, कुत्ते को, असंख्यात तिर्यंच सम्यक दृष्टि है। जो पैदा हुए थे तब मिथ्या दृष्टि थे और जन्मने के बाद वहाँ सम्यक दर्शन प्रकट किया। इसलिए इसके लिए ये जो है कि भाई हम कौन सी अवस्था में, मैं क्या कोई भी अवस्था में हो, यदि आपकी उम्र 8 वर्ष है तो आप ये अपने श्रद्धा को निर्मल कर सकते हो। क्योंकि श्रद्धा को निर्मल करने के लिए श्रद्धा को ही निर्मल करना है और कुछ नहीं करना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो मैं कहूँगा सम्यक दर्शन ही प्राप्त करना और कुछ नहीं करना। क्या एक कोई क्लास थी तो उस क्लास के अंदर किसी को आना था, तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि भैया हमको उस क्लास में आने के पहले क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं समझ नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, मैं उस क्लास में आना पड़ेगा, यही क्लास में आने के लिए नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। मैं थोड़ा देर बाद समझ में आया, मैं अच्छा ये क्या है कि ये जो बम्बई वाले उधर के जो लोग होते ना, तो वो आदत है कि भाई कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ये होगा वो होगा, ये कुछ नहीं करना है। क्लास में आने के लिए क्लास में ही आना पड़ेगा। ऐसे वो सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं, जो तत्वार्थ श्रद्धान जो सम्यक है वो तत्वार्थ श्रद्धान ही करना होगा। उसके लिए उसके पहले की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिसको उपदेश दे रहे हैं उसके पास वो मन है, संगी बना है, संगी नहीं होता तो हमें आते ही नहीं। तो संगी है बस उसकी एलिजिबिलिटी, मतलब वो एलिजिबिलिटी उसकी पूरी हो गई, वो उस क्राइटेरिया पे उतर गया। किस क्राइटेरिया पे? सम्यक दर्शन के पात्रता के क्राइटेरिया पे वो खरा उतर। अब उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं हो। जो हमको रिक्वायरमेंट है किसी जीव को, मतलब सम्यक प्राप्ति के लिए जो पात्रता की आवश्यकता है, वो पात्रता तो इतनी है कि वो संगी पंचेंद्रिय हो। संगी पंचेंद्रिय होने के बाद उसको होगी जो प्राप्ति, वो पंचलब्धि पूर्वक होगी। तो 5 लब्धि वो इसका विचार करेगा तो पंचलब्धि होगी, 6 लब्धि होगी तो 6 तो है। विशुद्धि नहीं होती तो वो सुनने नहीं आता। देशना उसको मिल ही रही है, देशना लब्धि की प्राप्ति। अब वो विचार करना और निर्णय करना वो उसके हाथ की बात है।
उपदेशदाता का कर्तव्य तो उपदेश देना है, बाकी किसको मानना, किसको विचार करना, किसको निर्णय करना, ये सब अपनी अपनी पात्रता के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो इसलिए ये कोई इसका कोई मतलब हम कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बहुत हल्का है, तिरंज भी हो, संगी पंचेंद्रिय हो, कर सकता। देखो आगे क्या कहते हैं, तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। क्या है? जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध माने कि इधर इसकी इच्छा हुई और वैसे ही शरीर का परिणाम हुआ, तो ये मानता है कि ये मेरे करने से हुआ है। ये बहुत बड़ा चक्कर है। अब वो शरीर का जो परिणाम हुआ है वो अपनी स्वयं की योग्यता से हुआ है, और जीव की इच्छा जो हुई है वो अपनी योग्यता से हुई है। यानी जीव का इच्छा रूप परिणाम जीव में हुआ है, और पुद्गल का परिणाम जो है वो पुद्गल में हुआ है। दो द्रव्यों की भिन्न भिन्न क्रियाएं हुई, लेकिन ये क्या होता है कि जैसी जीव की इच्छा हुई और तदनुकूल जैसे ही पुद्गल का परिणाम हुआ, तो तत्काल उसके कर्तृत्व को अपने माथे ले लेता है, उसका क्रेडिट पूरा ले लेता है, हाँ अपन ने किया है। वो नहीं होती है तो भाई क्या करे, अपना भाग्य ऐसा है। क्या शरीर बीमार पड़ गया, अब उसका क्रेडिट लो, तुमने बीमार कर दिया। अभी तक तो क्रेडिट ले रहे थे कि मैंने बहुत मेंटेन रखा हुआ है, तो इसका भी क्रेडिट ले लो। फटाक से मना कर देगा, अरे साहब क्या कौन से पाप का उदय आया है, जो असता का उदय आया है, जो मुझे तीव्र रोग हो गया। तो तेरे पहले काय का उदय था, मैंने पहले तो खुद कर रहा था और अब असता का उदय है। मतलब जो कुछ भी अच्छा होता है वो तो मैंने किया है, और जो कुछ बुरा होता है वो सब कर्म के उदय से। इतना समझदार है जी। और दूसरी बात, इसके निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। निमित्त नैमित्तिक माने जैसे सूरज का उगना और कमल का खिलना। अब ये दोनों अपनी अपनी स्वतंत्र का मतलब दोनों अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता से कार्य हुए हैं। सूरज का खिलना और कमल का सूरज का उगना और कमल का खिलना। तो कमल खिला है अपनी योग्यता से खिला, उसका उत्पाद जो है द्रव्य रूप परिणाम उसमें हुआ है, उसमें जो परिवर्तन हुआ, एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जो परिवर्तन हुआ वो उसमें हुआ। लेकिन निमित्त कौन हुआ उसमें? सूरज। तो अब वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो होता है वो होता है। तो अब ये मानता है कि उस सूरज ने इस कमल को खिलाया। किसने खिलाया? सूरज ने कमल को खिलाया। तो अब सारा क्रेडिट किस पे गया? सूरज। अब वो जो कमल की खिलने की शक्ति थी उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अपन ये कह रहे हैं कि यदि सूरज ने खिलाया है कमल को, तो सूरज दूसरे को भी खिला दे। कमल के अलावा और भी दुनिया में बहुत सारे फूल हैं, उनको भी खिला देना। यदि सूरज में खिलाने की ताकत है तो खिलाएं उनको। एक चंद्रमुखी नाम का आता है ना, कौन सा आता है? रात रानी। सूरजमुखी तो है, एक और वो रात रानी आती है, तो वो सूरज खिलता है। कुमोदनी होती है ना, तो सूरज उगता है तो वो बंद होती है, और चंद्रमा उगता है तो खिलती है। और सूर्यमुखी होती है और सूरज उगता है तो खिलती है, चांद आता है तो बंद हो जाती है। तो कह रहे हैं कि उसमें खुद में भी योग्यता है, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार करके वो कर्तापना उस पर डालता। तो ये तो खैर अपन ने उस पर समझा, सूरज और कमल पे। ऐसे यहाँ जीव पे लगाना। तो जीव और पुद्गल के निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। घने माने इसका इच्छा करना और उधर वैसे ही पुद्गल का परिणमन होना। तो जैसे ही ऐसा परिणमन हुआ तो तत्काल क्या करता है कि उसका क्रेडिट लेता है, मैंने ये किया। इसलिए जो जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। देखो मैं इसको एक आपको बहुत स्थूल उदाहरण से बताता हूँ कि समझ लो ट्यूबलाइट बंद पड़ी है, अभी तो चालू है, कोई ट्यूबलाइट बंद पड़ी है, अपने को उजाला नहीं आना ढंग से, तो अपन ने किसी को कहा कि भैया जरा जाके ट्यूबलाइट चालू कर दे। ट्यूबलाइट जला के आ गया। अब वो क्या गया, नीचे गया, एक माचिस लेके आया और चढ़ गया, और माचिस की तीली से गई। अपन ने कहा ट्यूबलाइट जला, कुछ नहीं हुआ। दूसरी तीली, कुछ नहीं। तीसरी तीली जली। इधर से कोई आदमी देख रहा था क्या कर रहा है, इसको लगता है ट्यूबलाइट जलाने क्या करना। उसने इधर खटका चालू किया, इधर खटका चालू हुआ। और वो दोनों का ऐसा एक काल
उसने कहा देखो ये 2 माचिस की तीली बराबर जली नहीं, वो तीसरी हमने ढंग से जली एकदम, तो ये ट्यूबलाइट चल गई। अब उसको अपन समझाएं, देख भाई तेरे ट्यूबलाइट जलाने से नहीं हुई है, ये माचिस की तीली से कोई ट्यूबलाइट नहीं जलती। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, मेरे प्रत्यक्ष आंखों देखी चीज है। तो तू इतनी देर पहले भी जला रहा था ना, तब क्यों नहीं जल रही थी? वो ढंग से नहीं जला रहा था, सीली ढंग की नहीं थी। ये सीली बिल्कुल बराबर प्रॉपर रही, एकदम फिट हो गई। और इधर किया मैंने, और मेरे तो सामने आंखों की प्रत्यक्ष देखिए घटना है। तो कैसे मान लूं कि वो आपने जलाई है? ये तो मैंने जलाई। क्या तो जैसे उस जीव को, अब उसका असली कारण तो कुछ और है, अब वो उस कारण को तो जानता नहीं कि इसका कारण तो ये बिजली चलाना है, बिजली का खटका चालू हुआ, ये उससे जली है। अब वो उस मूल कारण को नहीं जानता है, और ये मानता है कि ये इस माचिस की तीली से ही जली है। ऐसे जीव भी जितने कार्य करता है, कार्य के होने में मूल कारण तो होता है अपने कर्म का उदय। ये जीव उसको तो जानता ही नहीं, वो दिखता नहीं है, कर्म सूक्ष्म है। तो ये क्या करता है, कोई कार्य कर रहा हो, कई दिनों से मेहनत कर रहा हो, तो इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, नहीं हुआ, कोई नहीं, अपना नहीं हो रहा, नहीं कोई बात नहीं। और जहाँ हुआ तत्काल मैंने किया। मेहनत से काम होता है, पहले ढंग से मेहनत नहीं हुई थी, आज मैंने ऐसा दाव लगाया, बिल्कुल काम परफेक्ट हो गया। अब वो कह रहे हैं कि तेरे उदय के अनुसार हुआ है, वो तू व्यर्थ में भ्रम में पड़ा हुआ है कि तेरे दाव वाव लगाया है, उसका कारण कुछ और ही है जो तेरे ज्ञान में भी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अपन क्या समझते हैं कि अपन समझ रहे अपन ने इसको ये बोला इसलिए ऐसा हुआ, जबकि उसके चित्त में कुछ और ही धारणा चल रही थी, और उसका आज करना ही था, वो तो पहले से चित्त में लेके बैठा था कि ये काम मेरे को करना, और हमने कुछ भी बोला तो हमको लगा देखो ये बोलने से हुआ है। अब वो असल आदमी जानता है कि भाई असली कारण तो कुछ और ही है, ये तो पहले से ही निश्चित था कि इस जाति का काम इसका आज होने वाला था। ऐसे मूल कारण तो होता है हमारे कर्म का उदय, और वो उदय आया तो काम तो होता उससे, और जीव मानता है किससे हुआ, मैंने किया उससे हुआ। किस बात का पुरुषार्थ? अपन नहीं तो कहा हाँ, लड्डू को खाना पुरुषार्थ है कि लड्डू नहीं खाना पुरुषार्थ है? देखो आत्मस्वरूप के समझने के लिए अपन लगा रहे हैं, अपन लौकिक चीज के अंदर लगाते ही नहीं। अपना पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे की प्राप्ति करना, वो पुरुषार्थ है। अपनी श्रद्धा को सुधारना, वो पुरुषार्थ है। आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए जिनवाणी है ही नहीं। जिनवाणी तो ये है कि हमारे संसार का अभाव किस तरह से हो सकता है, उसकी बात है। और ये अभी तो अपन इतना कहते हैं तो कुछ नहीं लगती है, कोई पुरुषार्थ छोड़ने वाले तो ही नहीं कोई इसमें से एक भी। अपन कितने ही कह दो खींच के भी, लेकिन काम लोग वही करेंगे। एक आदमी के भी संसार के काम में 1% भी कमी आ जाए तो मैं मानूंगा कि हाँ कुछ उसने सुना है, लेकिन 1% छोड़ो, आधा % भी कमी नहीं आने, ये नीचे उतरते ही सब साफ। कहा किसको श्रद्धा नहीं, कर्म के उदय का श्रद्धा नहीं। अरे हम ये जितने लौकिक कार्य इसमें अपना कर्तव्य तो मान रहे हैं, सबसे मेन चीज तो जो मनुष्य पर्याय मिली, इसमें अपन ने क्या किया? अपन 99% तो काम उससे हुआ ना अपना, ये पर्याय नहीं मिली होती अपने को तो अपन जितने भी लौकिक काम है क्या करते हैं, वो पर्याय कैसे मिली अपने को? मूल कारण क्या है उस पर्याय के प्राप्त होने? मनुष्य पर्याय मिली, जो भी जैन कुल में जन्म मिला, जो भी कुछ हुआ उसमें, तो इतना महापुण्य का उदय आया। अब जब इतना बड़ा मतलब उस पुण्य के उदय ने तुमको इतनी बढ़िया चीज दे दी, अब ये छोटी छोटी चीजों में तुम क्या उसमें उलझने के अंदर, मतलब कि ये मेरे को मिल जाए और ये नहीं मिलेगी तो क्या होगी? तेरे महापुण्य से तेरे को वो मिल गई है, तो तेरा पुण्य का उदय तेरे को ये दाल रोटी तो यूं ही दिलवा देगा। जिस दाल रोटी की हम चिंता करते हैं, वो कहते हैं कि तू कहाँ इतनी छोटी चीज में लगा हुआ है, तू किस चीज को प्राप्त करने वाले कुल में पैदा हुआ है, जरा वो तो विचार कर कि कहाँ हुआ है। और रही बात पुरुषार्थ की, तो पुरुषार्थ तो अपने आत्मस्वरूप को समझना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। एक रोटी नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। ये लोग कहते हैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, एक बार 1 घंटे बैठ के देखो, तुम आधे घंटे 5 मिनट नहीं बैठ सकते, तुम 5 मिनट माला फेर के बैठते हो हाथ पे हाथ धर के, उसमें तो इतनी आकुलता हो जाती है। क्या ये तो जैन दर्शन है कि कुछ मत करो ना, बन जाओ मुनिराज, आज कुछ मत करो,
कल्याण का उपाय तो वही, खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मान्यता तो बनानी पड़ेगी ना भैया कि देह का वर्णन अपनी योग्यता से होता है, जीव का वर्णन अपनी योग्यता से होता है। दोनों द्रव्य स्वतंत्र स्वतंत्र है, दोनों द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन उपादान उपादेय संबंध उसमें नहीं है। द्रव्य परिणमन करता है वो अपनी उपादानगत योग्यता से करता है। खाते खाते भी आदमी दुबला होता जाता है, तो नहीं खाते खाते भी मोटा होता जाता है। उसके शरीर की भी तो कुछ परिणमनगत योग्यता होती है। जिस शरीर की जैसी योग्यता होती है खूब करते हैं उसका, फिर भी नहीं होती वैसी योग्यता ही नहीं है उसकी, तो क्या पुद्गल परमाणु मिलते हैं ना, जैसे जिसको जन्म से मिलते हैं। बहुत कुछ बीमारियां तो आदमी हेरिडिटरी लेके आता है, उसको जैसे परमाणु मिले हैं वो 20-25 साल बाद उसका परिणाम वैसा दिखने लग जाएगा। अब लोगों उसमें अनेक कारण सोचते हैं, खोजते हैं, इसने ये खाया इससे ये हुआ, इसने ये पी लिया इससे ये हुआ, ये हो गया। मैं कह रहा हूँ वो उसका बीज तो वो जिस दिन पहले आया था ना, जिन परमाणुओं को लेके आया था उसी दिन डिसाइडेड था। किसी डॉक्टर से पूछ लो तो वो बोल देगा कि इसके जीन्स में ये बात पक्की थी कि 25 साल बाद इसको बीमारी होने वाली है। अपन कर्म की तरफ से कह रहे हैं, इसके कर्म के उदय में नक्की था कि इसका इस समय में ऐसा कार्य होगा। देखो पढ़ते हैं अपन इसमें जो लिखा है, तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्श आदि द्रव्य इंद्रियां हैं। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया। कैसे स्पर्श किया मैंने? हाथ से। ठंडी किसने जानी? मैंने हाथ से जानी। हाथ से जानी कि ज्ञान से जानी? और निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है ना, जीभ से स्वाद लिया, जैसे अपन ने रसगुल्ला मुंह में रखा तो इधर रसगुल्ले का जीभ पे आना हुआ और उधर ज्ञान में मीठेपन का जानना हुआ, दोनों का काल एक ही है। अब दोनों द्रव्य में परिणाम एकदम स्वतंत्र स्वतंत्र हुआ है। मीठेपन की जो ज्ञान की पर्याय हुई है वो अपनी योग्यता से उत्पन्न हुई है, और वो जो रसगुल्ले का मुंह में आना हुआ है वो अपना कारण से हुआ है। लेकिन दोनों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा समकाल है कि जीव को लगता है इससे ही ज्ञान आ रहा है। यदि रसगुल्ला मुंह में नहीं ले जाता तो मेरा ज्ञान नहीं होता। मैं कहता हूँ रसगुल्ला भी मुंह में ले ले और आदमी का किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा, मरे की खबर आ जाए तो रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता कुछ। खाना काटने को दौड़ता। हाँ, रसगुल्ले खाने का कमांड तो उन्हें ज्ञान में पुद्गल को दिया। यही तो कह रहा हूँ मैं कि ये कमांड जो लोग मानते हैं ना, जितने भी ये इसने उसको दिया ना उसने उसको दिया, कुछ नहीं है। ज्ञान की पर्याय अपनी स्वतंत्र षटकारक योग्यता से स्वयं उत्पन्न होती है, और पुद्गल का जो परिणाम होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। इसीलिए एक साथ पांचों इंद्रियों के विषय चलते हैं। टीवी भी देख रहा है, रसगुल्ला ही मुंह में है, सुन भी रहा है, लेकिन ज्ञान की पर्याय जिस विषय को जिसको विषय करेगी वो ही जानेगा, बाकी चार चीज नहीं जानेगा। आदमी देखता हुआ भी नहीं देखता है, सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, चखता हुआ भी नहीं चखता है, सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। उपयोग कहीं और हो, पत्नी 10 शब्द बोल रही है, कान के अंदर आ रहे हैं, लेकिन भैया जी को सुनाई भी नहीं दे रहा है। क्या मैंने तुमको बोला था? कुछ नहीं है, कोई सुनाई नहीं, कब बोला? उपयोग कहीं और है ना, तो वो इंद्रिय से उसका नियामक कारण नहीं है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो उस काल में वैसा होना, मतलब उस काल में उस इंद्रिय को उसका संयोग मिलना, और इधर वैसी की वैसी अंतरंग में ज्ञान का मतलब ज्ञान की पर्याय उस रूप से आना, मतलब ज्ञान का वो विषय बनना और इंद्रियों को उसका संयोग होना, ये दोनों एक काल में होने से इस जीव को ऐसी भ्रांति होती है कि मैंने इन इंद्रियों से जाना है। जाना इंद्रियों से नहीं है, जाना अपने ज्ञान से। और नहीं होता ऐसा, तो एक ही विषय, एक ही रसगुल्ला, मतलब एक ही चीज खाने की बनी, वही खाने की बनाने का किसी को उसमें नमक कम लग रहा है और किसी को नमक ज्यादा लग रहा है। वही चीज पड़ोसी है, किसी को नमक, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। तो वस्तु से यदि ज्ञान का नियामक माने कि वस्तु से ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, तो वो वस्तु सेम है।
इंद्रिया सेम है तो ज्ञान एक सा होना चाहिए, लेकिन ज्ञान अलग अलग होता है। तो इसलिए ज्ञान अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है और इंद्रियां उसमें निमित्त मात्र होती है। ज्ञान की उत्पत्ति का कारण इंद्रिया नहीं है, ज्ञान की उत्पत्ति का कारण ज्ञान स्वयं है। ज्ञान की हर समय की पर्याय तो स्वयं अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है और वो ये निश्चित करती है कि मुझे इस समय में किसको जानना है। माने ज्ञान की प्रत्येक समय की पर्याय में खचित है कि वो किसको विषय करेगी। खचित मतलब वो निश्चित है जैसे कि वो किसको जानेगी। ऐसा न हो तो केवल ज्ञानी कभी तीन लोग को जान ही नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने जब तो इंद्रिय का विषय है उस समय वो वस्तु है। क्या आ रही नहीं आ रही बात समझ? क्या कहा अपन ने कि ज्ञान अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है और इंद्रियों को सहयोग मिलता है वो अपनी योग्यता से मिलता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उपादान उपादेय संबंध नहीं है। उपादान उपादेय संबंध समझते हो? मतलब उपादान माने जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमता है उसको कहते हैं उपादान। जो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता परंतु कार्य की उत्पत्ति होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पे आता है उसे कहते हैं निमित्त। तो ज्ञान स्वयं परिणमा है, क्या ज्ञान की स्वयं की पर्याय उत्पन्न हुई है, ज्ञान में से उत्पन्न हुई है, चैतन्य की अवस्था हुई है, लेकिन उस चैतन्य की उस अवस्था में अनुकूल होने का आरोप जिस पे देंगे उसको क्या कहेंगे? निमित्त। तो ये पांच इंद्रियां हैं निमित्त और अवस्था किसकी हुई है? जीव की स्वयं की। तो असली कारण तो उपादान स्वयं है, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमता है वही वास्तव में कार्य का नियामक तो वही होता है। यदि पदार्थ कार्य रूप न परिणमे तो निमित्त क्या कर सकता है? निमित्त कहते ही उसको तब है जब वो पदार्थ कार्य रूप परिणमे। यदि ज्ञान ने वो चीज जानी तो उसमें फिर इंद्रिया निमित्त कहलाएगी, वो ज्ञान नहीं जाने तो इंद्रिया निमित्त भी नहीं कहलाएगी। ठीक है, देखो और पढ़ते हैं क्या है। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उनकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्श आदि द्रव्य इंद्रिया है। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नाक से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना। ये सब भूल बता रहे हैं सब, क्योंकि ये सारा क्रेडिट किसको मिला? इंद्रियों को। और जबकि जो कार्य हुआ वो किसमें हुआ? वो अपने ज्ञान में हुआ, अपने आत्मा में हुआ, जाना आत्मा ने और क्रेडिट मिल रहा सारा इंद्रियों को। मनोवर्गणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूल ये अपना आगे लेंगे, देखो इसको कर लेंगे।